मसीह में आप सबको सलाम। बाजी ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया मेरे बारे में। ये सब खुदा का फजल है, खुदावन की मदद के साथ मैं ये सब कर सकती हूँ, अदरवाइज आई एम नथिंग। आज जैसे कि गैब्रियल ने अपनी टेस्टमनी शेयर की है, मैं भी अपनी टेस्टमनी शेयर करूँगी। तो हम पढ़ेंगे खुदावन के पाक कलाम में से यूहन्ना की इंजील, उसकी हम 8 बाब की 31 to 32 आयत पढ़ेंगे हम, 31 से 32 तक। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आमीन। तो इस कलाम का मेरी ज़िंदगी से बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि एक दिन काफ़ी साल पहले मैंने ये कलाम पढ़ा तो आई वांटेड टू बी फ्री, मैं आज़ाद होना चाहती थी। तो मैंने जब पढ़ी तो इस आयत ने मेरे दिल में बहुत गहरा असर किया कि कैसे आज़ाद होते हैं। लाइक मुझे जानना था कि मैं कैसे आज़ाद हूँ, यू नो। तो जब मैंने खुदावन को फॉलो करना शुरू किया, कलाम पढ़ना शुरू किया, जब मैंने अपनी सारी ये मैंने फ़ैसला किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावन को देनी है, खुदावन के साथ खुदावन की मर्ज़ी पर चलानी है, तो उसके साथ साथ सब कुछ आ गया मेरी ज़िंदगी में। अटैक्स, एवरीथिंग उसके साथ साथ आ गए। पर फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैंने खुदावन आपकी इस सच्चाई को जानना, बिकॉज आई वांट टू बी फ्री। तो मैम ये बात आई इसलिए इसमें जो मैंने समझा कि आज़ाद, जो हम खुदावन ने कहा है ना कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, तो आज़ाद वो हमें हमसे करती है, अपने आप से, क्योंकि हमें अपने आप से आज़ादी चाहिए। अगर किसी में बदरुएँ हैं वो तो खुदावन के खादम दुआ करके निकाल देते हैं, वो तो निकल जाती है यीशु मसीह के नाम में। पर जो हमारे अंदर जो हम है ना, हमारी हम नहीं निकलती, मैं नहीं निकलती। तो ये खुदावन का कलाम हमारी मैं को निकालता है, हमें आईना दिखाता है। इंस्टेड ऑफ कि हम दूसरों को देखें, हमें खुदावन आईना दिखाना शुरू कर देता है। सो फिर हमें काफ़ी सारी वो खामियाँ नज़र आती हैं जो हमें कभी नज़र नहीं आई थी, जो हम किसी में देखते थे, बिकॉज हम ऑलवेज जज करते हैं लोगों को। वो खामी फिर खुदावन ने मुझ में दिखानी शुरू कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आज़ाद होती जा रही हूँ। I'm not gonna say कि मैं टोटली आज़ाद हो गई हूँ, नहीं। ये लाइफ स्टाइल है, खुदावन के साथ चलना एक लाइफ स्टाइल है। इट्स नॉट अ वन थिंग, इट्स अ लाइफ स्टाइल। तो इस लाइफ स्टाइल को हमें फॉलो करना होता है। और मैं आपको इतना आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम फैसला करते हैं कि हम खुदावन के साथ चलेंगे, तो वहाँ रोजेज़ नहीं होते, वहाँ रोजेज़ के साथ कांटे भी होते हैं। तो उन कांटों से हमें गुजरना पड़ता है। इट्स लाइक अ बिग डिसीजन। पर इसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि खुदावन का पाक रूह होता है जो हमारी मदद करता है। और ये मेरे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। एंड आई मिस माई फादर, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, मेरे अब्बू के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट थी और वो मुझे देखना चाहते थे। He wanted to see me in this level. वो मेरा मसीही लेवल देखना चाहते थे। I still remember उनका एक खत, लास्ट खत जो मुझे मिला था, उसमें उनकी दुआएं थी। उन्होंने कहा था कि खुदावन को फॉलो करो, खुदावन को फॉलो करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम खुदावन के साथ चलो। और वो लेटर मैंने चंद माह पहले खोला, मैंने उसको कभी पूरा नहीं पढ़ा था, क्योंकि जब मेरे अब्बू इस दुनिया से जा चुके थे, मेरा लेटर पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी। सो मैंने जब उस लेटर को पढ़ा तो मैंने कहा, ओह माय गॉड, मतलब उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं चेंज हो जाऊँ। आई नो वो इस दुनिया में नहीं है, पर खुदा उनका मैं शुक्र करती हूँ कि उनकी दुआओं का ये असर है, कि उनकी दुआओं ने काम किया और मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। I'm not same anymore। और मेरे बाप की जो ख्वाहिश थी उसको मैंने पूरा किया। आई नो उनकी ज़िंदगी के बाद किया, बट एटलीस्ट उसको मैं पूरा कर पाई इस दुनिया से जाने से पहले, बिकॉज वी डोंट नो। जैसे गैब्रियल ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि हमारा वक्त
कब आएगा, वी डोंट नो, हमें एक लम्हे का भी मालूम नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो खुदा को अपनी ज़िंदगी दी है, मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम मरने से पहले ही तौबा करें उससे हमें क्या फ़ायदा। हाँ, इटर्नल लाइफ तो मिल जाएगी, पर इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में हम खुदा की ज़िंदगी को नहीं जी सकते। हमारा जो अवार्ड है, वहाँ ऊपर आसमान पे अवार्ड्स होंगे, एक लेवल होंगे हमारी जैसी ज़िंदगी गुजरी है इस दुनिया में उसके मुताबिक। तो हमें मसीह के लिए जीना है, और ये जीना, थैंक यू सो मच, ये जीना इजी नहीं है। I'm not gonna say it's easy, but I'm not gonna say it's impossible. ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब खुदा का पाक रूह होता है वो हमारी मदद करता है, हमारी कमज़ोरियों में हमारे साथ होता है। तो इसीलिए हमें अपने आप से आज़ाद होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपने आप से आज़ाद होते हैं हमें माफ़ी भी आ जाती है, मोहब्बत पैदा हो जाती है। क्योंकि जब हम अपने आप में रहते हैं हम किसी से मोहब्बत भी नहीं कर सकते, हम किसी को माफ़ भी नहीं कर सकते, जो खुदावंद फिर हमारी दुआएं भी नहीं सुनी जाती, और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम किसी को माफ़ ही नहीं कर पाते। बट अगेन मैं ये बोलूँगी कि खुदावंद की सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुदावंद की सच्चाई को जानते हैं तो खुदावंद की सच्चाई हमें आईना दिखाती है। जैसे अयूब ने जब खुदावंद को देखा तो वो अपने आप को कह रहा है कि मैं कितना खाक और राख में तौबा करता हूँ। क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमसे बड़ा हमारा दुश्मन और कोई नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, दुनिया वाले हमारे दुश्मन हैं, पर हम खुद अपने दुश्मन होते हैं। हमसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को जाने, उसकी सच्चाई को जाने, उसको पढ़ने से हम जानते हैं। उसके साथ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है, हर वक्त उसके साथ टाइम गुजारना ज़रूरी है। आई नो हमारी बिजी लाइफ है, हम काम भी करते हैं। आई एम सिंगल, आप लोग फैमिली वाले हैं, आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बट स्टिल अपनी लाइफ में से कुछ टाइम खुदावंद को देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में कुछ पाकर उस दुनिया में जाएं जहाँ खुदावंद ने हमारे साथ वादा किया इटर्नल लाइफ का, हमें यहाँ भी खुदावंद की ग्लोरी को जाहिर करना है। तो हमारी जो खुदावंद का जलाल हम में से जाहिर होता है। हम अगर खुदावंद की तरह हैं तो खुदावंद हम में नज़र आते हैं, उसमें हमें कोई जलाल नहीं, हमारे खुदावंद को जलाल मिलता है। तो ये मेरी एक किस्म की छोटी सी टेस्टमनी भी है। टेस्टमनी भी है कि खुदावंद ने कैसे मेरी ज़िंदगी में काम किया। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देना चाहता है, वो वेट नहीं करें, आप वेट नहीं करें। हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि हम कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं और हमें वेट नहीं करना। क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं पहले मैं ये कर लूँ, नहीं मैं नेक्स्ट मंथ करूँगी, नहीं मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा, अभी नहीं। पर आपको नहीं मालूम आपके पास टाइम है कि नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दें, और फिर आईना जब खुदावंद हमें दिखाए ना तो फिर हम चेंज होते हैं। हमें अपने आप से आज़ाद होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक सोल हैं, स्पिरिट है, एक सोल भी है, क्योंकि इंसान है। खुदावंद ने हमें जिस्म दिया है, इस जिस्म में बहुत दुख तकलीफ़ होते हैं, हम हर्ट हुए होते हैं, लोगों ने हमें हर्ट किया होता है। मोस्टली हम अपनी वजह से हर्ट होते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन बहुत करते हैं लोगों से। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि वो मलाउन है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा रखता है। तो जब हम ऑब्वियसली इंसान पर भरोसा रखेंगे हम हर्ट होंगे, पर हम अगले इंसान को ब्लेम देते हैं। हालांकि हमें अपने आप को ब्लेम देना चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं चलते। तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दें और खुदावंद की सच्चाई को जानें, और खुदावंद की सच्चाई हमें यकीनन आज़ाद करेगी। And I'm not saying that I have changed. Every day is the everyday thing. It's not a one day thing and you forget about it. ये every खुदावंद के साथ चलना रोज़ की बात है। हम जैसे दाऊद नबी हैं, वो खुदावंद के बहुत प्यारे नबी हैं। खुदावंद ने कहा ये दिल के अजीज़ मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया है। तो उसने भी गुनाह किया। उसने तब गुनाह किया जब वो दूसरे वहाँ जंग करने गए थे और वो आराम कर रहा था। क्योंकि जब हम आराम करते हैं, आराम मीन जब हम खुदावंद से दूर रहते हैं तो हम गुनाह में घिर जाते हैं। तो इसीलिए खुदावंद के साथ चलना ज़रूरी है। अगर दाऊद जैसे घिर सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो बहुत इजी है। तो थैंक यू, आपने मेरे मैसेज को सुना। एंड सॉरी, क्योंकि माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं। एंड आई वॉज वेरी स्पॉइल्ड।
दुआओं को सुना और मैं खुदा की तरफ आई हूँ। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।